कारों को। वाद्य यंत्र, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र जानते हो ना, जैसे बारात में पो पो पो, पो 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 पो, वो भी एक वाद्य यंत्र है। ढोल, ढोलक बजती है आपके घर, तो ऐसे वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, ये टॉपिक हुआ। इसमें पहला वाद्य यंत्र आता है तबला। ठीक है, तबला बजाने वाले कौन है? अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान, और अल्लाह रखा खान के ही बेटे हैं जाकिर हुसैन, दोनों बाप बेटे हैं ये। ठीक है, जाकिर हुसैन जी को सबसे कम उम्र में यानी 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री मिला है। जो ब्लू कलर लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण है, अपनी कॉपी पे लिख देना, ब्लू कलर महत्वपूर्ण है। क्या बोलेंगे? ब्लू कलर जो है वो महत्वपूर्ण है। अपनी कॉपी में अपने नोट्स में देखते चलो, आप लोग मार्क करते हुए चलें, यानी अंडरलाइन कर लो। तुम ब्लू कलर मत करने लग जाना, तुम अंडरलाइन कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट्स पर। जाकिर हुसैन, सबसे कम उम्र में 37 वर्ष में पद्मश्री पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? जाकिर हुसैन हैं। जाकिर हुसैन इस बार चर्चित क्यों रहे थे जाकिर हुसैन? क्योंकि इनको पद्म विभूषण भी मिला 2023 में, महत्वपूर्ण बात हो गई। किशन महाराज, उसके बाद में समता प्रसाद, जिनको हम गुदई महाराज भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। देखो, कहीं भी आपको बोस और घोष दिखें, क्या घोष और बोस दिखें, जैसे कोई भी नाम दिखे, जैसे एक नाम है कुमार बोस, नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में, कुमार बोस, मैं एक नाम दे दूं, कुमार बोस का संबंध किससे? बोलेंगे तबला से है। किससे? मैं बोलूं आपसे, पंडित नयन घोष का संबंध किससे है? नयन घोष का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? तबला से। यानी बोस बोलूं या घोष बोलूं, संबंध किससे होगा? तबला से होगा। अच्छा जी, तबला में एक रूट वर्ड आता है बच्चे, बल। क्या आता है? बल। बल बोलो, अल्लाह में बल होता है। जो लोग अल्लाह को मानने वाले होते हैं वो कहेंगे हाँ बल होता है। हर धर्म की अपनी आस्था है। क्या बोलेंगे? जिक्र हुआ हुसैन का, हुस्न का, हुस्न में बल होता है कि नहीं होता? भैया दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। हमारे कृष्ण भगवान जी में बल है कि नहीं है? बोलो हाँ जी है, बल है। बल क्या बोलोगे? आनंद में बल है कि नहीं है? सब लोग आनंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या बोलेंगे? उसमें बल है। सुख में यानी आनंदित होना और सुखी रहना अपने आप में ताकत है, बल है आनंद में। ठीक है, जो लेट लतीफ आएगा उसको क्या बोलोगे? लेट लतीफ होता है जो लेट आता है। क्या बोलेंगे? भाई तेरे अंदर क्या बल नहीं है जो 9 बजे की जगह 9:15 पे आता है रोज? क्या बोलेंगे? लेट लतीफ, लेट लतीफ। क्या बोलोगे? बल नहीं है इसके अंदर, बल। ठीक है, सपने में बल होता कि नहीं होता? सपने आते हैं भैया अनोखे, उल्टे सीधे सपने। सपने में बल होता है कि नहीं होता? सपने में तुम कभी कभी आईएएस अधिकारी बन जाते हो, सपने बड़े अनोखे आते हैं। कभी कभी तुम नेता मंत्री बन जाओ, सपने में तो कुछ भी हो सकता है। बोलो, सपने में तो कुछ भी हो सकता है। सपने आते हैं भैया अनोखे अनोखे। तो उसने बताया अपनी वाली को, उसने कहा कि रात तो मैं सपने में आईएएस बन गया था। वो हंसने लग गई, वो हंसने लग गई। सपने आया अनोखा, तो तुम क्या बोलोगे उससे? हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। ऐसे नहीं, हसमत अली, बस हसमत याद रख लो। हसमत, क्या बोलोगे? हसमत। हसमत सब्र कर, सब्र, हसमत सब्र कर, एक दिन आईएएस भी बनूंगा, ये बोलना तुम उनसे। क्या बोलोगे? हसमत, हसमत सब्र कर, सब्र कर। ठीक है, सब्र कर, ऐसे याद करना है। क्या बोलेंगे? सपने आते हैं जी अनोखे। ये मैंने आपको बता दिए, घोष बोस जितने भी हैं ये सब कहाँ पर? तबला में। किशन महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज, ठीक है, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। बोले भी फटाफट से, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो बस दिल्ली पुलिस दिखता है सर, कुशल पाल सिंह जी, यही जज्बा होना चाहिए, दिल्ली पुलिस ही दिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े भैया। जो चीजें एड ऑन की आपने भी अपने नोट्स में लिखी, आपने भी मेरे अपने नोट्स में लिखी, बहुत बढ़िया अमन शर्मा जी मित्र, ये आपकी मेहनत है भाई। सितार, सितार पे आ जाओ।
सितार पे सबसे बड़ा नाम है पंडित रविशंकर। इनकी आत्मकथा बार बार, ब्लू कलर इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ब्लू कलर पूरी स्लाइड पर जो है महत्वपूर्ण। आपके पास पीडीएफ है, मैंने कहा था नोट्स लिख के तैयार रखना, और फिर मैं जो चीजें ऐड ऑन कराऊं उसको बहुत फोकस से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोलोगे? आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की बेटी भी है अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर लगातार प्रैक्टिस सेट में बताई थी, क्या बजाती हैं जी? सितार, सितार। भारत रत्न कब मिला था इनको? 1999। ये मैं भारत रत्न में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे आएंगे। पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1981, रमन मैगसेसे। रमन मैगसेसे जरूर याद रखें इनका। भारत रत्न जरूर याद रखें। उमा शंकर मिश्र, ठीक है जी। भैया सीता जी को जब लेने गए, सीता जी को, सीता जी को, तो सीता जी को जब लेने गए तो शंकर, शंकर तो याद रखोगे, तो शंकर जी के पास गए पहले। किसके पास गए? पहले गए शंकर जी के पास में कि शंकर जी सीता जी को लेके आना। शंकर जी ने बोला भैया बुध को जाना, बुध को, बुध को जाना, रविवार में मत चले जाना। शंकर जी क्या कह रहे हैं? रविवार में मत जाना, बुध को जाना। रवि शंकर क्या बोले? रविवार में मत जाना। शंकर जी कह रहे बुध में जाना, बुध में जाना। तो फिर कब निकले? फिर कब निकले? निकले से निखिल याद रख लेना। फिर कब निकले? बुध में निकले। कहाँ जाना था लेने के लिए उनको? विलायत, विलायत बोलते विदेश को, यानी श्रीलंका, विदेश में ही तो जाना था। तो सब बंदे हंसे, बताओ यार, ओ अपनी पत्नी को लेने के लिए रविवार की जगह बुधवार तक रुक रहे हैं। तो जब विलायत जाना था तो सब बंदे हंस रहे थे। क्या बोलोगे? सब बंदे हंस रहे थे। तो याद रख लेना, लेके आएंगे कैसे? कार तक, कार तक ही तो पहुंचना है। सब कह रहे कार तक ही तो पहुंचना है। कार तक यानी कि कार से ले आओ, कार तक चले जाओ फिर ले आओ। कार्तिक कुमार और अरविंद पारिख, क्या? अरविंद पारिख, जो बच्चे मैं नाम लिख रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पारिख, ठीक है। और कहाँ जाना? सरहद के पार जाना, सरहद के पार यानी देश से पार। शाहिद परवेज। राजीव जनार्दन, क्या बोलोगे? राजीव जनार्दन, ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भैया घोष में एक पन्नालाल भी तो है, पन्नालाल जी को भी याद कराऊंगा, पन्ने को रिलेट करेंगे वहां पर, घोष बोस को रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड, एक बहुत अच्छा लिखा है हमारे दोस्त ने। पंडित रविशंकर जी की पत्नी, मैंने प्रैक्टिस सेट में एक दिन बताया था मैं, बहुत अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है। पत्नी अन्नपूर्णा देवी हैं, ये रोशन आरा खान थी, और ये सुरबहार से रिलेटेड है। ये सुरबहार में अभी बताऊंगा मैं आपको। वेरी गुड, बहुत शाबाश सर। मैंने 70 सेट बहुत अच्छे से किए थे, अब याद करने में मजा आ रहा है। सब रिवीजन हो रहा होगा, बेहतरीन रिवीजन हो रहा होगा एक, ठीक है, आगे आएंगे। भैया अब प्रैक्टिस सेट की पावर दिखने लगी है। अलका सुथार जी, समझ पा रहा हूँ बच्चे, तो क्या बोलेंगे? सीता जी, सीता जी को कहाँ जाना था लेने के लिए? विलायत जाना था। तो कब निकले? बुध में निकले। शंकर जी ने बोला था, सब बंदे हंसे। तो क्या बोला हमने? यार सब बंदे हंस रहे, परसों तक रुके रहेंगे, रविवार की जगह बुधवार में एक काम करते, कार तक चलते, कार तक, सरहद पार भी तो जाना, तो कार तक चलते, कार से चलेंगे फिर, ठीक है, आगे आओ। बांसुरी। अब देखो मैंने तुमको कहा था कि जितने भी घोष हैं वो कहाँ बताए? घोष और बोस, घोष और बोस बताओ सारे कहाँ बताए? आप कहोगे भैया आपने बता दिए सारे घोष और बोस तबला में, लेकिन ये कैसे याद करें? फिर पन्नालाल घोष ऐसे याद रख लेना। देखो बांसुरी किसके पास है? हमारे भगवान हरि के पास है, कृष्ण जी के पास है। क्या बोलोगे? हरि के पास है, हरि के पास है। 84 कोस तक वो उसको, जब ग्वाला थे ना, वो ग्वाला थे जब गाय को 84 कोस तक बांसुरी बजाते थे हरि जी, हरि जी। तो याद रख लेना, भगवान जो हरि हैं, कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी से प्रेम किनको था? राधा जी को था। क्या बोलोगे? राधा को प्रेम था कि नहीं था? हाँ जी। तो राधा जी ने कृष्ण जी को एक पन्ना दिया, पन्ना, क्या दिया? पन्ना दिया। पन्ना का मतलब लेटर दे दिया एक, क्या दे दिया? एक पन्ना दे दिया। पन्ने पर यानी कि पेज पर अपनी प्रेम कहानी लिख दी, और उसी पेज में रख दी अंदर एक मणि। मणि क्या बताया था? डायमंड। एक डायमंड रख दिया, एक डायमंड भी रख दिया, एक मणि भी रख दी कुंज में। कुंज बोलते जंगल को। कुंज में एक मणि, और मणि कैसे रंग की थी? नीले रंग की थी, नीले रंग की थी।
अब जब कृष्ण जी ने पढ़ा होगा तो प्रसन्न हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? और भैया प्रसन्न हुए और बातचीत हो गई दोनों की कि हम अपना कुल बढ़ाएंगे आगे चल के। हालांकि वो बाद में फिर लौट गए। क्या बोलते हैं, फिर कृष्ण जी जब एक बार चले गए थे ना मित्र, फिर लौट के कभी नहीं आए वापस मथुरा। द्वारिका चले गए तो चले गए। ये बस याद करने मात्र के लिए है। क्या बोलोगे? हरि प्रसाद चौरसिया, हरि हरि जी के पास है आपका, तो हरि से याद रखेंगे। हरि जी 84 कोस तक बांसुरी बजाते थे। राधा जी उनसे प्रेम करती थी तो क्या उनको पन्ना दिया, पन्ने में नीले रंग की मणि दे दी, डायमंड दे दिया, तो प्रसन्न होंगे नहीं होंगे? हाँ जी, प्रसन्न हो गए नीले रंग की मणि से। राधा जी को प्रसन्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर क्या बोलोगे? फिर कुल की बात हुई, फिर परिवार की बात हुई। ओके, हेमंत हेमराज जी बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त, वेरी गुड। आगे आओ। सहनाई, सहनाई के लिए सबसे बड़ा नाम बिस्मिल्लाह खान। भारत के चारों टॉप अवार्ड इनको मिल चुके हैं। भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष मिला? 2001 में, 1980, 1968, पद्मश्री 1961 में। 7 साल के बाद में, फिर 12 साल के बाद में, और फिर आपका 21 साल के बाद में। क्या बोलोगे? 7 साल के बाद में, फिर 12 साल के बाद में, फिर आपका 21 साल के बाद में। तो किसी एक से याद रख लो। 1961 में बोलूंगा 1961, फिर आपका 7 साल के बाद में 1968, फिर 1980, फिर 2001। ये भारत रत्न मिला इनको। बच्चे 1947 में जब भारत आजाद हुआ, एसएससी इतना पूछता, 15 अगस्त 1947 को किसने लाल किले पर सहनाई बजाई? लाल किले पर सहनाई बजाई। अरे एक बार थम्स अप करके तो बताओ, जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज किया या नहीं? रट रहे हो इसको या नहीं? स्टैटिक मतलब रटना, कमजोर नहीं पढ़ना, इसमें रट लेनी है, रट। अली अहमद, क्या बोलोगे? बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद। अली अहमद जब भारत में लाल किला पहली बार झंडा कहां फहराया गया? लाल किले पर, आपका जो प्रिंसेस पार्क था वहां पर। हुसैन खान, हुसैन खान। दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर बहुत इंपॉर्टेंट, अकेली महिला है, अकेली महिला है। और सहनाई के लिए एक नाम और याद रख लेना, कृष्ण राम चौधरी। क्या बोलोगे? कृष्ण राम चौधरी। ब्लू कलर वाले दिख रहे हैं या नहीं? फैक्ट क्या याद रख लेना? बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद और बागेश्वरी कमर। और बागेश्वरी कमर बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों के थम्सअप में देख रहा हूं, बहुत गजब, बहुत शानदार। आगे आओ। वीणा, वीणा के 2 नाम याद रखना। सबसे पहले एस बालाचंद्र और कृष्ण भागवतार। ठीक है, एक क्या याद रख लेना? बीन, बीन बजा रहा था बाल। कौन बजा रहा था? एक बीन बजा रहा था बाल, बाल माने बच्चा। बालचंद्रन, क्या बोलोगे? बीन बजा रहा था बालचंद्रन। और भागते हुए बील बजा रहा था। कैसे भागते हुए? किधर भागते हुए? डगर पर भागते हुए, डगर पर। क्या बोलोगे? बीन यानी कि वीणा, वीणा बजा रहा था कौन? आपका क्या बोलोगे? बाल, बाल यानी एक बालक चंद्र आपका क्या वीणा बजा रहा था। कैसे? भागते हुए, भाग से क्या? भागवतार, भागते हुए। और कहा? डगर पर, डगर बोलते रास्ते को। बदरुद्दीन डागर, क्या बोलते हैं? बदरुद्दीन डागर है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जयंती कुमारेश, वीने धमन्नल, ज्योति हैगड़े, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर जी मैं तो अब समझ रहा हूँ पीडीएफ इसकी मिलेगी ना? बेटा पीडीएफ पहले ही मिल चुकी यार, तुम रोज सो के आते हो। पीडीएफ एडवांस में मिल जाती है। इसकी पीडीएफ पिछली क्लास जो आपकी हुई है उसके साथ है। जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ उससे पिछली क्लास में आपको एडवांस में मिल रही है पहले से। मैंने कहा ना कि भाई आप लोग लिखते रहते हो सजा सजा के, मैंने उन बच्चों का फंदी काट दिया जो सजा सजा के लिखते हैं। खूब लिखो अपने घर बैठ के सजा सजा के, जितना सजा सजा के लिखना उतना लिखो। सरोद, अमजद अली और अमजद अली खान के कौन से 2 बेटे आप हमेशा बताते थे? अमान अली खान, अयाल अली खान। 2014 में जब नोबेल प्राइज दिया जा रहा था, नोबेल पीस प्राइज, तो इनके बेटों को भी बुलाया गया और इन्होंने वहां सरोद का ऐसा धुन छोड़ा, टनाना टनाना, तब इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। ठीक है, इनको नहीं दिया, तब नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने म्यूजिक वहां पर दिया। जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला, दारू वाले को तो वैसे भी याद रख लोगे। दारू वाला पता नहीं कब रो दे, कब रो दे, बोलो भाई।
दारू वाले का कुछ पता कब रो दे वो, कब रोने लग जाए, किस बात का रोना लग जाए, जो दारू पी के रहता है। ठीक है, वो जो दारू पी के रहता वो विश्व को जीतने की बात करता, दुनिया को कहता सब मेरी चुटकी में उड़ा दूंगा, सब कुछ चुटकी में। दारू वाला ऐसे ही रहता, बड़ी बात करता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाफिज खान, अली अकबर खान। अली अकबर खान, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे? दारू वाला जो है वो रो देता है, कभी भी रो देता है। विश्वजीत राय चौधरी, क्या बोलोगे? विश्वजीत राय चौधरी। तो क्या बोलोगे? विश्व को जीतने की बात कौन करता है? जो रो देता है दारू पी के, दारू पी के। तो दारू वाला से याद रखो, दारू वाला क्या कर देता है? रो देता है, रो देता है, रो देता है भैया, रोद। तो क्या बोलोगे? सरोद। और यही दारू वाला क्या है फिर? विश्व को जीत लेता है। क्या बोलोगे? विश्व को जीत लेता है, विश्व को जीत लेता है। क्या बोलेंगे? विश्व को जीत लेता। कैसे बुद्ध विश्व को जीतेगा? जब तक बुद्ध के पास नहीं जाएगा तब तक विश्व को नहीं जीतेगा, बुद्ध देव के पास जाना करेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, ये प्लेन मिलेगा बेटा। तुम ऐसा कार्टून तो नहीं हो, गुरुजी ट्रिक को कागज में लिख दिया करो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? जन्म क्यों लिया था तुमने जब सब कुछ किसी और से कराना था? बोलो भी फटाफट से। कुछ चीजें अपने आप करनी पड़ेंगी आपको, है ना? ऐसा नहीं जी सब कुछ करके गुरुजी लिख के दे दो। होशियार बच्चे बनो यार थोड़े। बिना होशियार हुए सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? तुमको गधा समझेगी दुनिया। सिलेक्शन तो छोड़ो, नीचे रह जाओगे मेरिट में। थोड़े होशियार बनो, थोड़े होशियार। गुरुजी कागज में लिख के दे देना। क्या क्या बोलते रहते हो। मृदंग, क्या बोलोगे? मृदंग। टी गोपाल कृष्णन और पालधर रघु। पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह। इसमें दो नाम याद रख लेना सिर्फ, टी गोपाल कृष्णन और पालधर रघु। क्या बोलोगे? पालधर रघु। बार बार बताएं, आज तक 30 बार बता चुका हूं। जिसने आज तक भी याद नहीं किया वो कभी भी नहीं याद कर पाएगा। वायलिन, वायलिन कौन से वैज्ञानिक वायलिन बजाते थे? कितनी बार बताया आपको? आइंस्टीन। क्या बोलोगे? आइंस्टीन। वायलिन में 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं वायलिन में। वायलिन की रानी, क्वीन ऑफ वायलिन किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम ललिता को और नंदिनी, दोनों को साथ से। एम ललिता और नंदिनी, एम ललिता और नंदिनी। ठीक है, आगे आएंगे। एल सुब्रमण्यम। टी एन कृष्णन सबसे बड़ा नाम है इसमें, टी एन कृष्णन। एल सुब्रमण्यम। वीजी जोग बहुत पूछे जाते हैं मित्र, वीजी जोग। देखो ये नाम पूछा जाता, ब्लू कलर से लिखा हुआ वीजी जोग। कला रामनाथ लिखा हुआ है या नहीं? एक नाम और नोट करना इसमें, कला रामनाथ। क्या? कला रामनाथ किससे जुड़े हुए हैं? आपका वायलिन से जुड़े हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। आपको बताऊं इंपॉर्टेंट नाम का हमको कैसे पता चलता है? भैया आप कैसे कह देते हो कि यही इंपॉर्टेंट है? जिन लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, एसएससी उनसे प्रश्न पूछती है। इतनी बात को याद रख लो। और यही है, हम कैसे प्रश्न को पकड़ पाए, कैसे हम एसएससी के पैटर्न को पकड़ पाए कि एसएससी क्या पूछती है। उस तक आपके पहुंचने का कारण मैंने देखा अवॉर्डेड चीज़ों को, तो उसी को मैंने फिर शामिल किया। और अन्य चीज़ें, क्योंकि मैं पीडीएफ में सिर्फ ये लिख दूं 4 नाम, बच्चे कहेंगे गुरुजी थोड़ा सा करवा दें। करने लायक तो यही है, करने लायक तो यही है। और तो बस उनके लिए है जो जो बच्चे को बस खामा खा की चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे आएंगे। समझे? वीजी जोग। क्या बोलोगे? वीजी जोग, वीजी जोग, वीजी जोग इंपोर्टेंट है। आगे आएंगे। संतूर। संतूर के क्या नाम याद रखाता था मैं आपको कि संत कौन करते हैं? संत लोग जो होते हैं, संत लोग वो करते हैं शिव जी के भजन। क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं, शिव जी के भजन करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? भजन। और जब भजन से भजन सोपोरी, तो रुस्तम सोपोरी भी हैं। और जब शिव जी के भजन करते हैं तो कैसे रहते हैं? उल्लास में रहते हैं, एकदम खुशी में, उल्लास बापट हैं, उल्लास में रहते हैं। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा भी है। क्या बोलोगे? राहुल शर्मा भी है। हेलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं। रुस्तम, जिसकी ट्रिक मैं ना बना पाऊं ना, या मेरे पास नहीं है, उसकी तुम बना लेना। यानी मैंने कहा आधा एफर्ट मैं लगाऊंगा, आधा तुम लगाओगे, आधा तुम लगाओगे। ठीक है, संतूर क्या बोलोगे? शिव जी।
शिव जी लोकप्रिय बनाया इन्होंने। तो संत लोग करते हैं शिव जी के भजन, उल्लास में रहते हैं। भजन सोपोरी से रुस्तम सोपोरी। रुद्र वीणा अभी पूछा गया सीपीओ में, उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान। क्या बोलोगे? रुद्र माने होता गुस्सा, गुस्सा होता रुद्र माने, रुद्र रूप धारण कर लिया, रौद्र रूप शिव जी ने धारण कर लिया। याद रख लेना यार, वो तो सादा सा आदमी है, कभी गुस्सा होता ही नहीं है। सादिक अली खान कैसा? सादा सा आदमी है, वो गुस्सा नहीं होता, वो गुस्सा नहीं होता, वो गुस्सा नहीं होता, वो गुस्सा नहीं होता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसा है वो? क्या बोलोगे? वो सादा सा आदमी है बेचारा, सादा सा। ठीक है। और अशद अली खान ये इसका पिता पुत्र हो गए। आगे आएंगे। पखावज, पखावज ढोलक के जैसा ये। कुणाल पाटिल, क्या बोलोगे? कुणाल पाटिल। क्या बोलोगे? पंख, पंख भाई जो जिनके पंख होते हैं ना, उनके नाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नाल समझते हो? घोड़े की नाल सुनी तुमने? तो नाल होती है, कई बार लगाई जाती है आपका उनके पैर में, पशु के पैर में लगाई जाती है ताकि उसको दिक्कत ना हो, ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो क्या बोलेंगे? पंख। क्या बोलोगे? नाल लगाई जाती है, नाल, नाल लगाई जाती है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने ऐसे दोस्तों को जिनको मैं कुछ नाम लिख रहा हूं और प्रैक्टिस सेट में मैंने अगर कभी वर्षा अग्रवाल लिखवाया तो लिख पा रहे हैं। संतूर से भैया वर्षा अग्रवाल, मेरे बच्चे दिल खुश करने वाले कमेंट है ये तुम्हारे, कि मैं उन जागृत लोगों को सिखाया जो सिलेक्शन के भूखे लोग थे, जिनको लगता था मैं मेहनत करके सिलेक्शन लूंगा, और आज वो यहाँ लिखते हैं। तो बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केलुचरण महापात्र याद हैं? कहां पर बताए थे महापात्र? रूट वर्ड कौन से डांस में? ओडिसी में। सुजाता महापात्र बताए थे, याद होगा, सुजाता महापात्र। तो क्या बोलोगे भैया? केलुचरण महापात्र मृदंगम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, ओडिसी के नर्तक भी हैं। स्कूल बता दो कौन सा खोला था इन्होंने स्कूल 1993 में? उस्ताद रहमान खान। तो भाई जिनके पंख हैं वो क्या चरणों से चलेंगे? क्या चरणों से नहीं भैया, उड़ जाएंगे। उन जिनके पंख हैं उनके नाल नहीं लगती। पंख किसके होते? तोता के होते, तोता के। माँ भवानी का आशीर्वाद है भाई, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ेंगे। पंख से ऐसे याद रख लो, पंख, पंख की जरूरत नहीं है, माँ भवानी का आशीर्वाद चाहिए उड़ने के लिए। ठीक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। भैया छत्रपति सिंह व्हाइट में, लेकिन महत्वपूर्ण मार्क करना। मोहन श्याम शर्मा, तोताराम शर्मा और मोहन श्याम शर्मा, ये किससे हैं? ये पखावज से जुड़े हुए हैं, पखावज से। घटम की अगर बात करें, घटम की भैया सृजन स्कूल खोला था। वेरी गुड, क्या खोला था? सृजन स्कूल खोला था। घटम नाम पूछा जाता है टी.एच. विनायक राम जी का, ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। पूछते घटम को सबसे प्रसिद्ध किसने बनाया? E.M. सुब्रमण्यम ने सबसे प्रसिद्धि दिलाई है। इन दोनों लोगों ने हालांकि प्रसिद्धि दिलाई। तो क्या बोलोगे? E.M. सुब्रमण्यम ने ज्यादा। घटम घड़े के जैसा है। दो ही नाम याद रख रहे हैं। घटम घड़े से क्या? टी.एच. विनायक राम। तो क्या बोलोगे? घड़े को, घड़े को विनायक, विनायक सुबह सुबह बजाने लगते थे, सुबह में, सुब्रमण्यम सुबह में बजाने लगते थे। मीनाक्षी शुक्ला जी सृजन, आपने सही उत्तर दिया बच्चे। अमरिंदा सृजन, बहुत शानदार, बहुत गजब। सारंगी की बात करें, क्या बोलोगे? सारंगी। यहां पर देखना, पंडित राम नारायण सबसे इंपोर्टेंट, उनकी बेटी भी है एक अरुणा नारायण, और भारत की एकमात्र सारंगी वादक हैं। जैसे मैंने बताया था आपको हमेशा, एकमात्र शहनाई वादक कौन है? तो क्या उत्तर देते थे आप? बागेश्वरी कमर। क्या कहते थे? बागेश्वरी कमर। ऐसे ही मित्र इलियास खान, देखो येलो में हो गए लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है। शकूर खान, क्या बोलोगे? शकूर खान। ठीक है। क्या बोलेंगे? शकूर खान, ये याद रख लेना है आपको। और इलियास खान, रमेश मित्र, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान और साबरी खान इंपोर्टेंट हैं, ऐसे याद रख लेना भाई। सारी की सारी शक्कर, शक्कर से याद रख लो, सारी की सारी शक्कर खा गए तुम, शक्कर होती ना चीनी, सारी की सारी शक्कर खा गए तुम, हैं? सारी की सारी शक्कर खा गए तुम, हैं? क्या बोलोगे? सारी की सारी शक्कर खा गए तुम, अब तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा, तुमको शुगर हो जाएगा। तो शुक्र खान याद, शुगर खान याद कर लोगे, शकूर खान को कुछ बिगड़ जाएगा?
क्या बोलोगे? सारी की सारी शुगर खा गए, अब तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। शुगर माने भी तो चीनी शक्कर ही होता है। क्या बोलेंगे? अब तुम्हारा इलाज, तुमको आगे से कभी खानी हो ना तो बूंद बूंद शक्कर खाना, सारी मत खाना, सारंगी का सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र रखना। और साबरी खान और कहाँ पर बजाए बताए मैंने आपको? तबला वादक भी हैं, तबला वादक भी। लेकिन साबरी खान की मैं आपको प्रसिद्धि बताऊं तो सबसे ज्यादा तबला के लिए रही है, ठीक है? तबला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्धि रही इनकी। भाई बूंद बूंद करके खाना शक्कर, बीमार कर देगी, बीमार कर देगी, ठीक है ना? बुंदू खान, बुंदू खान, नारायण, नारायण, राम ना किया था ना तुमसे, क्या ना किया था ना तुमसे, खाना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया शुभम सेन, वेरी गुड। अब तुम अच्छे बच्चे हो गए, शुरुआत में तुम बेकार बच्चे थे, है ना? सिमझनी, जुबीन मेहता, जुबीन मेहता। बस अपने दिमाग को कंसंट्रेशन पे रखना है आपको कि ये पढ़ना है, टारगेट ये पढ़ना है, पढ़ के रहूंगा, स्टैटिक का ही फंडा, पढ़ के रहूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, सिर्फ इतना। इसके अलावा कुछ और फंडा सोचोगे, अगर मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ कहीं एक दो, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, हमेशा लगाए हैं 3 बजे, हमेशा सोच सोच के बैठ बैठ के बनाया है। बहुत ज़्यादा इसीलिए ट्रिक्स नहीं कर सकता, नहीं तो उलझ जाओगे, इसीलिए कुछ चीज़ें ट्रिक्स है, कुछ बिना ट्रिक के, नहीं तो मैं तो सबकी बना सकता हूँ इनकी। क्या बोलोगे? सिमझनी, सिमझनी के अकेले जुबीन मेहता, वो आदेश देते हैं, डायरेक्टर की तरह काम करते हैं म्यूजिक के लिए। सिमझनी, जुबीन मेहता। नाद स्वरम में याद रखो, नाद स्वरम में पिल्लई, क्या बोलोगे? पिल्लई, पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, राजनतन पिल्लई, शेख चिन्ना मौला हो गया, ठीक है? शेख चिन्ना मौला हो गए, ये बड़ा नाम है। किससे हैं? नाद स्वरम से हैं। तानपुरा की अगर बात करें, तानपुरा, भीमसेन जोशी, क्या बोलोगे? भारत रत्न 2008 में मिला इनको, ये भारत रत्न में भी पढ़ेंगे हम। और MS सुब्बुलक्ष्मी। 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट वाले बच्चे जरा बता दो कि MS सुब्बुलक्ष्मी के लिए मैंने क्या क्या बता रखा है आपको? याद है 1966 इनका UN का प्रदर्शन, सबको याद होगा। कब इनको रमन मैग्सेसे से मिला? मैंने आपको बताया MS सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार हैं, ये पहली ऐसी हैं जो संगीत से जुड़ी रही जिनको भारत रत्न मिला। पिछली बार दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था, भारत रत्न में कराऊंगा भी मैं आपको। बहुत बढ़िया शिवम गर्ग, वेरी गुड। तानपुरा, क्या बोलोगे? भीमसेन जोशी, MS सुब्बुलक्ष्मी। मैंडोलिन के अकेले नाम पूछता है SSC यू श्रीनिवासन, क्या? यू श्रीनिवासन, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यू श्रीनिवासन, यू श्रीनिवासन, क्या बोलेंगे जी? मैं और तू डोलेंगे, मैंडोलिन, मैं और तू डोलेंगे अपने निवास पर, क्या बोलोगे? मैं और तू डोलेंगे अपने निवास पर, तो निवास याद रखो, मैं डोलूंगा कहाँ पर? निवास पर, मैंडोलिन, मैंडोलिन। सुरबहार, ये रही किसकी पत्नी है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी कौन थी? है रोशन आर पंडित रविशंकर की पत्नी है। इमरत खान, इमदाद खान, इमरत खान, इमदाद खान और अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। एक नाम और याद रख लेना, उनका नाम है पुष्पराज कोष्टी, क्या बात रखोगे? पुष्पराज कोष्टी, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। आओ आगे, बहुत बढ़िया सर। 1974 में इनको रमन मैग्सेसे से मिला, प्रियंका, वेरी गुड। MS सुब्बुलक्ष्मी के लिए बता रहे हैं, कोई दिक्कत? हाँ, हमेशा आप नोट करके रहो, नोट करके रहो। मान के चलो अब सैटरडे संडे आएगा आपका, तो आपको 2 दिन मिलेंगे, आप नोट्स उतार लेना, फिर उसको अच्छे से पढ़ते रहो, बार बार वही चीजें हैं, हर रोज पढ़ाई गई हैं। सुरबहार, एक मित्र, एक अच्छा टॉपिक मैंने इसमें आपके लिए लिया, ये नोट करने के लिए आपको सोचा था कि मैं आपको ये लिखवाऊंगा, ये याद रख लो, ठीक है? एक याद रखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसी में। अब अपने नोट्स में कहीं जगह देख लो थोड़ी सी और उसमें लिख दो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि अभी क्या हुआ था 2023 में, 2023 में क्या हुआ कि 2019, 2019, 2020 और 2021 वाले अवार्ड दिए गए। कौन से वाले? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में। तो ये कुछ वाद्य यंत्र जो वादक हैं उनको मिले हैं, कुछ वादकों को ये मिले हैं। तो वादकों को मिले हैं, इसका मतलब इनसे आगे आने वाले पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है? 2019 में कौन कौन से जरा देखें। 2019 में देखो, चेतन जोशी, 2019 वाले अभी दिए गए हैं, 2023 में 19 वाले भी, 20 वाले भी
और आपका तो आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत पूछे जाएंगे। चेतन जोशी बांसुरी से संबंधित, आपको कोई वर्ष नहीं याद रखना, ठीक है। मंजू मेहता पूछ ले, मंजू मेहता, मंजू मेहता को सितार के लिए दिया गया, किसके लिए? मेहता जी को दिया गया सितार के लिए। क्या बोलोगे? सितार के लिए। क्या बोलो? मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ, हमारी माँ सीता, मेहतारी सीता, ऐसे याद रखते हैं। एक था नाम आपका गुलाब साहिब, क्या बोलोगे? गुलाब साहिब, गुलाब साहिब, ये सबके साहब हैं, तो इन्होंने किसके लिए मिला इनको? कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के निर्माण करते हैं ये, सुरबहार वगैरह इन सब को बनाते हैं। दो व्यक्ति थे आपका, एक दुलाल कांजी, क्या बोलोगे? दुलाल कांजी, इनको भी किसके लिए मिला? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको बनाने के लिए। तो ये मिला है इनको 2019 वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? अच्छा गुरुजी, शीर्ष सम्मान क्या होता है? शीर्ष सम्मान होता है जो तुम्हारे सिर के ऊपर सम्मान रहता है। शीर्ष मतलब सबसे बड़ा। पढ़ाऊंगा बेटा, जब सम्मान पढ़ेंगे तब के लिए वेट करो, लिखा मत करो हर चीज को। आज तक अगर तुम्हारे अंदर सब कुछ जानने की इच्छा होती तो जान नहीं जाते, गुरुजी के कमेंट सेक्शन में ही जानोगे सब कुछ। 20 साल के हो गए, आज तक नहीं जाना है? आज तक नहीं जाना जो आज जानना चाहते हो कमेंट में? अब पागलो, सर्च किया करो बेटा, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? आपको लिखना नहीं आता है? आपको ऐसे लिख के सर्च करना नहीं आता? और मेरा बाबू, बहुत पिटाई करूंगा बेटा। 2020 की अगर बात करते हैं तो इसमें नाम आएगा डालचंद शर्मा पखावज के लिए। अभी पखावज के कौन कौन से बताए थे, एक एक नाम बता दो। तोता राम शर्मा, भवानी बताए थे, भवानी। डालचंद शर्मा, ये किससे? पखावज से जुड़ा हुआ है, किससे? पखावज से जुड़ा हुआ डालचंद शर्मा, डालचंद शर्मा, ठीक है। एक कुशल दास है, कुशल दास, क्या बोलोगे? कुशल दास, सितार से, क्या बोलोगे? डाल डाल पे ही तो बैठता जिसके पंख हैं, ठीक है। डाल डाल पे पंख किसके? तोते के, वो बैठता डाल पे जाके। जो कुशल आदमी है ऐसे कोई मिलती है माँ सीता जैसी पत्नी, ठीक है। 2021 में रविंद्र यावागल, क्या बोलोगे? रविंद्र यावागल, और मैं उम्मीद करता हूं इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे रविंद्र यावागल। वो बच्चा बताना एग्जाम के बाद, भैया आपने कहा और मेरे में पूछे गए, ठीक है, ये याद रखना। संगीता शंकर बहुत चर्चित रही, संगीता शंकर, ये किससे रिलेटेड हैं? वायलिन से, वायलिन से। इनको वायलिन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। बेटा मेहनत किया करो, सर्च किया करो, है ना चीजों को, नहीं तो दुनिया तुमको पीछे छोड़ देगी, तुम्हारी बात कोई सुनेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। अच्छे छात्र बनिए, अच्छे छात्र बनिए। क्या बोलोगे जी? चेतन जोशी, क्या बोलोगे? जोश जोश में बांस पे नहीं चढ़ जाना तुमको किसी के, कभी पता चले कोई चढ़ा दे बांस पे चढ़ जाओ। मेहता, क्या बोला? मेहतारी, मेहतारी कैसी होनी चाहिए? माँ सीता जैसी ही होती हैं। गुलाब साहब, सबके साहब तो निर्माण कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, क्या बोलोगे? निर्माण कर। डाल डाल पे जो पंख है, कुशलदास सीता सितार से, रविंद्र यावागल तबला, संगीता शंकर वायलिन से, वायलिन से, ठीक है, वायलिन से। एक बार इसको लिख लो क्योंकि आपके नोट्स में नहीं होगा। बहुत बढ़िया सोनू, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? विकास दांगी जी, बहुत सारा प्यार। सर जी आप मेरा उत्तर नहीं देते, और और भाई का उत्तर नहीं दिया हमने। बेटा दिखते नहीं है कमेंट, ऐसे स्पीड से चलते हैं, नहीं पढ़ा जाता आपका कमेंट कभी, समझ जाना वो स्किप हो गया। ये भाई साहब जिसका रोक दें, जहाँ स्क्रीन ये थोड़ी थोड़ी देर में रोकी जाती है, मिनट 2 मिनट में, जिसका सामने दिख जाए दिख जाए, ये आपका नसीब होता है, ये समझो तुम, ठीक है। आगे आएंगे, चलो आगे आएंगे। हारमोनियम, क्या बोलोगे? अप्पा जलगांवकर है, कौन है? अप्पा जलगांवकर। तुलसीदास बोरकर। हार जाता है आदमी, हार कर कैसा हो जाता भाई? गांव कर देता उसको बोर, गांव उसको कर देगा बोर। कहेगा कैसे तुमसे? अरे तेरा नंबर ना आया, तुम कहोगे भाई 0.7324 से रह गया, बोलेंगे तेरे कान पर मारूंगा, झूठ बोलता है? नंबर आए हैं दशमलव में और बता रहा दशमलव से रह गया। फिर तुम दिखाना उसे, कहना भाई ये देख मैं अंकों से रह गया, कह रहा कहीं एडिट करवा के ले आया इसको मार्कशीट। कोई मानेगा ही नहीं। मानेंगे तो तब जब एक दिन आप वर्दी में जाओगे, जब फोटो जाएंगे तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर के, तब लोगों को पता चलेगा
कि आप भर्ती हो चुके हैं। नहीं तो आप लोग अपनी असफलता का सर्टिफिकेशन या उसको सफलता में बदलने के बहाने कितने भी दिखाते रहना, कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। चलो जी, नुसरत फतेह अली खान, क्या बोलोगे? इसीलिए भाई फतह करके दिखानी ही है। गांव कर देगा बोर अगर हार गए, बोलना भैया हारूंगा नहीं।